सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे YouTube चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस समय में हम सीखेंगे कि हमारी प्रार्थना कैसा होना चाहिए, हम किस तरीके से प्रार्थना करें और किसके लिए प्रार्थना करें। उसी के विषय में कुछ वचनों के द्वारा मैं आपके बीच में चर्चा करूँगा। आप प्रभु के वचन को सुने और आप भी कोशिश करें कि आपका प्रार्थना ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आज के इस समय में अगर देखा जाए तो हम सब कुछ प्रभु से मांगते हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमारे लिए ये हो जाए, वो हो जाए, वो सब प्रभु देगा। मगर हमारा प्रार्थना, हमारा विनती मात्र सब कुछ पाने के लिए नहीं, परंतु अच्छे बुरे का परख हो सके उसके लिए भी प्रभु से ज्ञान बुद्धि मांगना चाहिए। आज मैं आपके बीच में एक वचन रखना चाहता हूँ, आप हमारे साथ निकालिए। पहला शमूएल 3 अध्याय का अगर हम लोग 9 वचन पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब राजा सुलेमान छोटे समय में थे, उन्होंने प्रभु से इस प्रकार से प्रार्थना किया, ऐसे प्रार्थना किए कि प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, मात्र हमें ऐसा शक्ति यानी ऐसा विवेक, ऐसा बुद्धि ज्ञान दीजिए जिससे हम परख सकें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आज के इस दौर में, आज के इस समय में इस प्रकार से हमें भी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आप देख रहे हैं आए दिन लोग बुराई की ओर बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोगों के जीवन में बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं, लोग बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं। क्या अच्छा है, क्या गलत है, उसकी समझ, उसकी परख नहीं हो पा रही है। मगर जब हम प्रभु में प्रार्थना करें, जब आप प्रभु में विनती करें, तो प्रभु से ज़रूर ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमें समझने की शक्ति दीजिए, हमें वो विवेक दें, हमें वो विचार दें प्रभु की, ताकि हम हर एक बात को परख सकें, क्या सही है, क्या गलत है। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में मात्र ज्ञान बुद्धि ही नहीं, भले बुरे के समझ के आसक्ति ही नहीं, परंतु उसके साथ साथ प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को, आपकी सारी ज़रूरत को भी पिता पूरा करेंगे। जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तूने कुछ और नहीं मांगा, मात्र बुद्धि मांगा है, ज्ञान मांगे है, समझ मांगा है कि क्या भला है, क्या बुरा है। उसके साथ साथ मैं तुझे धन दौलत और जो कुछ आवश्यकता है वो सब दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी भी प्रार्थना इस प्रकार से होना चाहिए। हम जब भी प्रार्थना करें तो प्रभु से ज़रूर प्रार्थना करें, विनती करें कि प्रभु हमें भी वो समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर के विरोध में या प्रभु के वचन के विरोध में हम कोई गुनाह या कोई पाप ना करने पाए। क्योंकि पाप ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से हमें दूर करता है। और जब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के दया के द्वारा जब हम उनकी ज्ञान बुद्धि को प्राप्त करेंगे, प्रभु की सामर्थ के द्वारा कुछ ऐसे कार्य होंगे जिससे हम समझ सकेंगे कि क्या भला है, क्या बुरा है, तो हम कभी किसी भी रीति से परमेश्वर के विरोध में या ईश्वर के विरोध में, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हम कोई गुनाह नहीं करने पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी प्रार्थना मात्र ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए के लिए नहीं, समझ बुद्धि ज्ञान के लिए भी प्रार्थना होना चाहिए। और जिस प्रकार से राजा सुलेमान ने प्रभु से प्रार्थना की, उसी प्रकार से हमारी प्रार्थना भी ऐसा होना चाहिए कि प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि से हम सभी को भरे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आज छोटी सी प्रार्थना करें।
पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु इस समय के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से प्रभु हम सभी प्रत्येक भाई बहन को आप भरिए, ताकि परमेश्वर इस बुरे संसार में प्रभु हम समझ सके, परख सके कि क्या गलत है क्या सही है। पिता, इतना समझ बुद्धि प्रभु हम सभी को दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके विरोध में प्रभु कोई गुनाह या कोई पाप हम ना करने पाए। पिता, महान पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने राजा सुलेमान को प्रभु छोटे समय से प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि से आपने भरा, उसी प्रकार से आज हम प्रत्येक भाई बहन को अपने ज्ञान बुद्धि से, बल ताकत सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी, और अपनी योजना के तहत अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु हम सभी को आगे बढ़ाएं और अपनी महिमा में राजा इस्तेमाल करें। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करके, समर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं पिता, आमीन।